बच्चों सुप्रभात। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार, लेंस कैसे बनता है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस। तो लेंस और लेंस के प्रकार। तो पहले आ जाइए लेंस में। लेंस के ठोस गोले का कटा हुआ प्रत्येक भाग लेंस कहलाता है। क्या बताया? किसी भी समांग माध्यम एक भाग लेंस कहलाता है जिसके मुख्य भाग दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और अन्य जो भाग होते हैं, अन्य जो टुकड़े हम बच्चों सुप्रभात। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, लेंस के प्रकार, लेंस कैसे बनता है, और आदि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस। तो लेंस और लेंस के प्रकार। तो पहले आ जाइए लेंस में। लेंस क्या होता है? लेंस में आए तो चलिए इसके अंतर्गत लेंस। लेंस में लेंस और लेंस के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे लेंस में। लेंस क्या होता है? देखिए किसी भी समांग माध्यम के कांच, किसी भी समांग माध्यम के कांच के ठोस गोले का कटा हुआ प्रत्येक भाग लेंस कहलाता है। क्या बताया? किसी भी समांग माध्यम के कांच के ठोस गोले का कटा हुआ प्रत्येक भाग लेंस कहलाता है जिसके मुख्य भाग दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और अन्य जो भाग होते हैं, अन्य जो टुकड़े बनते हैं उनको कहा जाता है पूरक लेंस। जैसे देखिए हमारे पास होता है लेंस। लेंस में क्या है? लेंस क्या बताया? किसी भी समांग माध्यम के ठोस कांच के गोले, ये पहले हमें बताना है लेंस। किसी भी समांग माध्यम के ठोस कांच के गोले, ये आया ठोस कांच का गोला है ये, और इसके बाद ये पूरा ठोस है, ठोस गोला, ठोस गोला। अब किसी समांग माध्यम के ठोस कांच के गोले, ये समांग माध्यम क्या होता है? समांग माध्यम का मतलब होता है जिस कांच का हमारा ये लेंस बना हुआ है उसमें अणुओं की संख्या सब जगह बराबर बराबर है। तो इसका मुख्य भाग ये बन गया उत्तल लेंस और ये बन गया अवतल लेंस। इसी तरह से ये दो मुख्य भाग हो गए। इसके पहला हो गया तुम्हारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जो अन्य पूरा भागों में क्या आता है? जैसे आ गया यहां पर पूरक लेंस। पूरक लेंस क्या होते हैं? इसमें आ गया जैसे समतल और उत्तल लेंस। ये हो गया समतल उत्तल, इसका नाम हो गया समतल समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। ये अब जैसे दूसरा आ गया उत्तल अवतल। पहला भाग तुम्हारा जो है ये है उत्तल और दूसरा जो भाग है वो है अवतल। इसको कहेंगे क्या? उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। ये होते हैं पूरक लेंस।
इनको कहा जाता है पोलर लेंस इस प्रकार से। लेकिन मुख्य भाग कितने हैं? 2। तो 2 मुख्य भागों में सबसे पहले आपको हमने बताया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो चलिए अब देखो इसके बारे में हम करते हैं। 2 मुख्य भाग बताए गए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर इसके बाद आगे हम चलेंगे। लेंसों के प्रकार हो गए तुम्हारे 2, ये हुआ लेंस और दूसरा आ गया इसके प्रकार। प्रकार में एक हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस ये तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इसके बाद इसमें आते हैं उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन और अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन। तो ये घटनाएं क्या होती हैं? लेंसों के प्रकार हुए 2, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब आगे चलेंगे। अगला जो है लेंसों के प्रकार में अगला जो टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाओं में क्या क्या है? प्रकाशीय केंद्र, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस तल आदि। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो ये आ जाएगा लेंस से संबंधित परिभाषा। ये है। अब इसके परिभाषाओं में जैसे पहला मुख्य परिभाषा क्या है आपकी, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये पहली परिभाषा है। दूसरे नंबर में क्या है, प्रकाशिक केंद्र फोकस बिंदु। फोकस बिंदु ये फोकस बिंदु। तीसरा नंबर क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी। चौथा नंबर क्या है, वह इसका जो है फोकस तल। फोकस तल। अब इसके बाद जो ये पॉइंट आए हमारे पास, इनमें मुख्य अक्ष तो वही है। तो चलिए एक एक को रिवाइंड करते हैं। पहला क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, किसी भी लेंस चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, उसका मध्य बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। जैसे ये हमने ले लिया उत्तल लेंस, इसका मध्य बिंदु ये आएगा, ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। इसको किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और यही अगर ये अवतल लेंस हो इस तरह से, तो इसका भी मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इसको भी कहते हैं सी। ये भी होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। इस तरह से इस बिंदु को क्या कहते हैं, अगर उत्तल लेंस है तो उसका मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र होगा, अवतल लेंस है तो उसका मध्य बिंदु भी प्रकाशिक केंद्र होगा। अब इसके बाद जैसे आता है फोकस बिंदु। तो क्या है फोकस बिंदु में, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद। ये अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से कुछ न कुछ बदल जाती है, अपने मूल पथ की अवस्था को बदल देती है। तो कुल मिलाकर के माध्यम परिवर्तन के पश्चात किसी भी प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। तो जब अपने पथ से विचलित होगी तो अपवर्तन, तो उसकी दूसरी परिभाषा है फोकस बिंदु। तो देखिए फोकस बिंदु इसमें ये आता है, अगर लेंस हमारा उत्तल है, ये उत्तल लेंस है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी और जाने के बाद इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होकर ये जिस बिंदु से गुजरती है इसको कहते हैं फोकस बिंदु। ये उत्तल लेंस के लिए है। और यही अगर लेंस अवतल हो, ये ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, एफ कहा जाता है। दूसरा, चूंकि ये बताया गया है कि लेंसों में दो फोकस पाए जाते हैं, लेंसों में दो फोकस होते हैं, तो अब दो कौन कौन से फोकस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, फोकस बिंदु मतलब एक प्रथम फोकस बिंदु होगा और एक द्वितीय फोकस बिंदु होगा। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहाँ होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहाँ होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहाँ होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहाँ होता है। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, लेंस अगर उत्तल है, हम उत्तल लेंस ले रहे हैं, तो इसके लिए आएगा ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। इसका नाम होता है F2। क्या होता है, F2। अब इसके बाद क्या करते हैं, यही दूसरी अवस्था होती है F1। ये मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको कहते हैं उत्तल लेंस का F2। और मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कब, चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इस अवस्था को ये आया उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसको कहा जाता है F1। इसको हम साधारण ये कह सकते हैं 1C2, इस नाम से याद रखते हैं, याद करने के लिए है 1C2। C का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का फर्स्ट फोकस लेफ्ट में पाया जाता है और सेकंड फोकस राइट में पाया जाता है। अब हम चलते हैं अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस पर। तो देखिए, अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस, तो इसमें है अवतल लेंस, ऐसे आया अवतल लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है इसको कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। और दूसरा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है इसको कहते हैं अवतल लेंस का F1। तो ये हमारा है F1। देखिए, इसको जो है, इसमें हमने देखा जो अवतल लेंस हमारे पास है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लेफ्ट में पाया जाता है। इसके याद करने के लिए हम साधारण याद रखते हैं 2D1। तो ये आ जाएगा हमारे पास अवतल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष बन गया। अब इसके बाद अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है इसी बिंदु को बोलते हैं F1। अब इस बिंदु के ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसमें इस बिंदु के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। अब इसके बाद आता है फोकस दूरी। तो ये जो बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र,
इसको बोलते हैं जो लेंसों का मध्य बिंदु होता है वो होता है प्रकाशीय केंद्र। तो लेंसों के मध्य बिंदु, जो भी लेंस हो, उत्तल हो अवतल हो, जैसे ये अवतल लेंस तो अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अवतल लेंस के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। उसी प्रकार से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास आगे पैटर्न पर चलेंगे। देखिए इतनी सारी चीजें थी इसमें, ये लेंसों से संबंधित परिभाषाएं होती हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि इनके द्वारा अपवर्तन की घटना कैसे कैसे होती है, किन किन परिस्थितियों में होती है, वो सारी हमारी जो है परिस्थितियां भी दिखाई गई हैं कि अवतल लेंस में किस तरह से होता है और उत्तल लेंस में किस तरह से होता है। तो चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन की घटना बताई जा रही है। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन। तो चलिए अपवर्तन में आ जाइए। अपवर्तन में क्या है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन, फिर अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन। तो उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन की घटना को कैसे देखेंगे, पहला अवतल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है, सबसे पहली उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो पॉइंट होता है इसको सी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। अब हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद केंद्रित हो जाती है। ये पॉइंट बन गया, इसको कहेंगे F2। ये पहला पॉइंट हो गया। क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होता है, केंद्रण में हो जाती है, अर्थात ये द्वितीय फोकस पर केंद्रित हो जाती है या वहां से होकर के गुजरती है। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो फोकस पर केंद्रित होगी, अगर फोकस पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है। अब इसके बाद दूसरा नंबर आ जाओ। इसमें क्या है, लेंस हमारा उत्तल है, अभी तक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली रेखा सीधे गुजर जाती है, इसके मार्ग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला क्या होता है, जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। तो देखिए ये है उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष ये बना, यहां पर कोई भी प्रकाश की किरण यहां से निकलती है, निकलने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसको कहेंगे F1। क्योंकि हमको बताया गया 1C2, तो पहला फोकस लेफ्ट में ही पाया जाएगा कन्वर्जिंग लेंस में, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो स्टेप होता है, क्योंकि आपको अपवर्तन देखना है केवल उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन, तो उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन की और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा सीधी चली गई, जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वो फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, और जो फोकस बिंदु से चलती है वो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से हमारा उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन हो जाता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं
अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन। तो चलो देखिए, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन। तो इसमें क्या आता है, अवतल लेंस ये हो गया, और अवतल लेंस का मध्य बिंदु जो होता है इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र होता है। फिर इसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष बना, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से जाती है। इसमें क्या होता है 2D1, तो ये होता है F2, F2 बनेगा, ये होता है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, जो प्रकाशिक केंद्र से किरण गुजरती है वो सीधे चली जाती है, ये पॉइंट है सी। तो यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण का ये अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे मार्ग से निकल जाती है। अब इसके बाद क्या है, जो भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे होती है वो देखिए, ये जो है ये इस तरह से ये हमारे पास आया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऐसे इस पॉइंट को सी बोलते हैं। अब ये टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका जो है जहां पर केंद्रण होता हुआ प्रतीत होगा इसको क्या कहते हैं, F1, ये होता है। इस तरह से अवतल दर्पण का अपवर्तन हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखें। इसके बाद होता है हमारा अगला स्टेप में प्रवेश करेंगे। अगला है उत्तल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस, अवतल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस के बारे में हमने जानकारी दी। क्या होता है प्रथम और द्वितीय फोकस? भाई उत्तल लेंस ये है, उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस, तो ये आ गया उत्तल लेंस। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और जहां पर केंद्रित हुई इस पॉइंट को कहते हैं F2, ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, उत्तल लेंस तो हमारा यही है। अब इसके बाद मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये क्या बन गया F1। इसको हम कह सकते हैं 1C2, ये मतलब हो गया। इसका मतलब है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट में और सेकंड फोकस राइट में पड़ता है। अब इसके बाद आ जाओ अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ऐसे, तो ये जो पॉइंट बनता है इसको कहते हैं F2। ये तो इससे क्या मिला, उत्तल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस दाईं ओर और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर पाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा आ जाइए, ये इसमें है, इस पॉइंट को C कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। फिर इसके बाद अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण टकराती है और इसके बाद अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे। जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है इस पॉइंट को बोलते हैं F1। तो ये हो जाता है 2D1। इसमें हमने क्या देखा, इसमें द्वितीय फोकस लेफ्ट में है और प्रथम फोकस राइट में है। तो क्या देखेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेफ्ट में और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस राइट में है। तो क्या आया इसमें, पहला उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस राइट में है दाईं ओर और अवतल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, उत्तल लेंस का फर्स्ट फोकस बाईं ओर और अवतल लेंस का फर्स्ट फोकस दाईं ओर होता है। इस तरह से हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है इनकी सारी संरचनाएं हो गई प्रथम और द्वितीय फोकस उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप पर।
तो देखिए जब ये फर्स्ट और सेकंड फोकस हमको पता चल जाते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगले भाग में इनकी क्रियाएं क्या है प्रतिबिंबन वगैरह की, कि इनको देखते हैं। चलो देखिए क्या आ जाएगा। हाँ, उत्तल लेंस कि फर्स्ट और सेकंड फोकस, और इसके बाद फिर हम आते हैं इसमें प्रतिबिंबन के लिए। तो देखो ये आया उत्तल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस को बताया हमने पूरा, और इसके अलावा जो है पहले हमने जो किया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ये सारी चीजें हुई थी। देखिए अब क्या है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन की हमारे पास 6 अवस्थाएं होती हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें एक ही अवस्था होती है। वो 6 अवस्थाएं किस प्रकार से है, रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता, लेंसों की पहचान। लेंसों की पहचान 2 तरह से करते हैं। कैसे, एक तो आता है उसको स्पर्श करते, और एक उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब देख करके। स्पर्श करके उसको स्पर्श करेंगे, अगर उसके किनारों पर, जैसे ये है किनारा, किनारों पर अगर ये उत्तल लेंस है, इसकी पहचान करेंगे तो किनारों पर ये कैसा है, पतला है और शीर्ष में मोटा है, तो ये कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। और इसके अलावा ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है और शीर्ष मोटे होते हैं उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये तो हो गई इसकी पहचान। दूसरा क्या होता है, ऐसा लेंस जो किरणों को, जो भी समांतर किरणें आती हैं उनको केंद्रित कर देता है, उस लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस कह सकते हैं, और उसको उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। और ऐसा लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हम प्रतिबिंबन के बारे में चलते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन क्या होता है। पहला, छह अवस्थाएं हैं हमारे पास प्रतिबिंबन की। जब वस्तु अनंत पर होती है, दूसरा जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच होती है। 6 अवस्थाएं हैं प्रतिबिंबन की। तो अभी हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन देख रहे हैं। तो वस्तु कहां पर है, वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु अनंत व 2f1 के बीच हो, के बीच हो। तीसरा, वस्तु 2f1 पर हो। अगला, वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। अगला, पांचवा, वस्तु f1 पर हो। और अगला, वस्तु f1 व C के बीच हो, के बीच हो। इस तरह से टोटल हमारे पास 6 अवस्थाएं होती हैं। पहला आ गया वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, वस्तु 2f1 पर हो और वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, वस्तु f1 पर हो और वस्तु f1 व c के बीच हो। टोटल 6 अवस्थाएं हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबन की। तो अब हम पहली अवस्था बताएंगे कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो पहली अवस्था है हमारे पास जब वस्तु अनंत पर होगी। तो एक बात बताई गई है कि वस्तु जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर ही बनता है। कैसा बनता है उसके बारे में हम
चित्र द्वारा सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। चलिए देखो, पहला है वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर। तो क्या आया, उत्तर लेंस हो गया। अब इसके बाद ये हमारा हो गया मुख्य, अच्छा, और यहां पर इंफिनिटी पॉइंट दिखा दिया। अनंत से कोई भी वस्तु जो यहां पर एक डॉटेड लाइन बना दो, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब क्या होता है, एक तो जाएगी तुम्हारी मुख्य के समांतर, और ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कहां पर जाती है, जो दूसरी वाली जाती है वो उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है। देखिए क्या है, जी। फिर इसमें क्या आता है, जहां से होकर के ये गुजरेगी तो गुजरने के बाद, क्योंकि हमारे पास जो आता है फोकस से गुजरने वाली रेखा, वो किस तरह से जाती है, तो इसमें आता है जिस बिंदु पर ये बनेगी ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास फोकस, ऐसे जाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में दूसरा जो होता है, अनंत से पर स्थित वस्तु जो होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। इसके अलावा दूसरा क्या आता है, जो वस्तु अनंत और इसका जो होता है 2f1 उसके बीच होती है, तो देखिए उसको क्या करते हैं, उसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ये आया नंबर 2। वस्तु कहां है, अनंत व इसका 2f1, अनंत व 2f1, ये आया अनंत व 2f1 के बीच, तो देखिए क्या आता है, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष बना, मुख्य अक्ष के बाद यहां पर हम डॉटेड दिखा देते हैं इंफिनिटी, यहां पर दिखा देते हैं f1 और यहां पर दिखा देते हैं 2f1। तो इन दोनों के बीच हमने मान लिया ऑब्जेक्ट वहां पर है, तो ये जाएगी सीधे और ये ऐसे गई। अब दूसरी कहां से जाती है, दूसरी जो जाती है इसके ये बना, ये बन गया तुम्हारा अनंत और 2f1 के बीच हमारी वस्तु है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दाईं ओर कैसा, उल्टा, वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। इसका नाम दे दो a डैश b डैश। तो ये हो गया f2 और यहाँ क्या हो गया 2f2, ये हो गया 2f2 और यहाँ हो गया f2। तो जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक